अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं वसीम ख़ान आपका टीचर आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। हम जिस तरह से सिमिलैरिटी में जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब हमारा जो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने सिमिलर ट्रायंगल्स यानी मुसल्लसों की मुतशाबहत के बारे में सीखा कि जब मुसल्लस मुतशाबह किस तरह से होते हैं और क्या कंडीशंस होती हैं, क्या उसकी शर्तें होती हैं उन्हें मुतशाबह साबित करने के लिए। और अब हम सीखेंगे इस वीडियो में मुतशाबह मुसल्लसों के रकबा मसला, एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये एक मसला है, एग्ज़ाम में 3 से 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो कुछ इस तरह से है कि मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों का तनासुब उनके ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब के बराबर होता है। द एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल आर इज़ इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कुछ इस तरह से हम शुरू करेंगे उसको। आइए देखते हैं। मान लीजिए ये वो दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR। इसमें एक परपेंडिकुलर है या फिर इर्तिफा जिसे कहते हैं, जैसे कि समझ लीजिए D है और ये S है ना। या इधर बताइए या यहाँ बताइए। देखिए ये दो ट्रायंगल है, वो दो ट्रायंगल है जिसमें इसके सॉल्यूशन शुरू करते वक्त सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। पहला पॉइंट हमारा गिवन होता है थ्योरम में। गिवन यानी दिया हुआ जिसे कहेंगे। गिवन ये होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR से, और इसमें AD उम्मूद है यानी परपेंडिकुलर है BC पर, और यहाँ पर भी PS जो है वो उम्मूद है, परपेंडिकुलर है साइड QR पर, है ना। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि B'D''C बिटवीन Q''S'R एक लाइन पर है, हम खती नुकात है। ये गिवन पॉइंट में हमने लिख लिया। सेकेंड पॉइंट, इसके बाद जो लिखते हैं वो आता है टू प्रूव। साबित क्या करना है? टू प्रूव साबित क्या करना है? साबित हमको ये करना है कि दोनों मुसल्लसों के रकबों को तनासुब में रखना है और उनके ज़िलों को मुरब्बा लगाना है और दोनों के रकबों की निस्बत ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब के बराबर बताना है। तो देखो कुछ इस तरह से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया प्रोपोर्शन में रखना है और उनके साइड्स को स्क्वायर लगा के इक्वल बताना है। तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, इनके जो साइड्स होंगे वो ये होंगे AB² अपॉन PQ² इज इक्वल टू BC² अपॉन QR² इज इक्वल टू AC² अपॉन PR²। ये हमें प्रूफ करना है, साबित करना है। थर्ड पॉइंट में हमारा जो होता है वो यहाँ पर होगा प्रूफ। यहाँ से प्रूफ शुरू हो जाएगा यानी सबूत जिसे कहते हैं। तो सबूत कुछ इस तरह से है कि ये दोनों मुसल्लस मुतशाबह है ना। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर दोनों के रकबों की निस्बत के लिए पहले मैं दोनों में हमारा जो पहला फार्मूला है बेस इनटू हाइट, मतलब दोनों मुसल्लस के रकबों को मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, है ना। तो यहाँ पर बेस होगा BC और हाइट होगी यहाँ पर AB, ये हमने रख दिया। अब PQR में भी कुछ इस तरह से, यहाँ पे बेस है QR और हाइट है यहाँ पर PS, यानी कायदा ज़रब इर्तिफा हमने दोनों मुसल्लस के रख दिए। अब हम बताएंगे दोनों ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर है ना, तो हम सिमिलर की निशानी डालेंगे। तो सिमिलर का मतलब होता है कि सारे एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने इससे पिछले वीडियो में भी देखा कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, दो प्रॉपर्टी होती है। या तो उनके पूरे एंगल्स सिमिलर होंगे, मुतवासिल होंगे और ज़िले तनासुब में होंगे, यानी उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। तो नंबर 1, सबसे पहले मैं तो सारी प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। एंगल A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P होगा, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q होगा, है ना, और एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल
आर होगा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी है। और उसके बाद ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर। इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टी उसमें होना चाहिए अगर वो ट्रायंगल सिमिलर है तो। अब यहाँ देखते हैं आगे। देखिए, जब ये दो बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसके अंदर जो छोटे ट्रायंगल है जैसे ए बी डी और पी एस क्यू, ये भी मुतशाबा होना चाहिए, ये भी सिमिलर होना चाहिए। तो हम इनको प्रूफ करेंगे कि दोनों ट्रायंगल, ये जो दो छोटे ट्रायंगल है ये और ये सिमिलर होते हैं। देखिए कैसे। अब हम इन दोनों ट्रायंगल में सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से लिखता हूँ ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल ए डी बी लिखेंगे एंड ट्रायंगल पी एस क्यू, है ना, पी एस क्यू, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड पी एस क्यू। अब आगे देखते हैं। इन दोनों में टू पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, यानी दो जावियों की जोड़ियाँ मुतमासिल अगर हो गई तो ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा हो जाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो ट्रायंगल है एंगल बी और इसमें एंगल क्यू है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमारे पास लिखा हुआ है बी और क्यू। जब बड़े ट्रायंगल का भी एंगल है ना तो छोटे ट्रायंगल का भी एंगल है वो, तो इसलिए ये दोनों हो जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आएगा। इस पॉइंट का नाम एंगल लेना है ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बताना है एंगल पी क्यू एस। देखिए हम एंगल को जो ना एक पॉइंट से भी नाम ले सकते हैं और 3 पॉइंट से भी नाम ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3 पॉइंट से लिखा है, आप एक पॉइंट से भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ हम बता देंगे कि भाई गिवन है, ये है ना, गिवन है। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पर देखिए दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास मौजूद है ना। तो एंगल ए डी बी और एंगल पी एस क्यू, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। यहाँ बताएंगे बोथ 90, है ना, बोथ यानी दोनों 90 दर्जे के हैं, दोनों 90 दर्जे के। नंबर 3 पॉइंट देखो, 2 पॉइंट हमने एंगल के दो जावियों की जोड़ियाँ लिख दी हैं। अब मुसल्लस मुतशाबा हो जाएगा। तो मुसल्लस ए डी बी मुतशाबा हो गया मुसल्लस पी एस क्यू से। बताइए अब यहाँ पर क्या आना चाहिए। तो देखो दो जावियों की जोड़ियाँ लिखी हमने, तो इधर पे आजमाइश क्या की, आजमाइश की, यानी ए टेस्ट आएगा इंग्लिश में, है ना, ए टेस्ट, आजमाइश। और इस तरह से जब मुसल्लस मुतशाबा हो जाते हैं तो उनके ज़िले तनासुब में रखे जाते हैं, है ना। तो ये एरिया ऑफ सिमिलर अभी हम इनके साइड्स प्रोपोर्शन में रखेंगे। तो इसका जो पहला है ए डी अपॉन पी एस, है ना, डी बी अपॉन एस क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, मुतशाबा मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले तनासुब में होते हैं। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास ये जो हमारा पहला इक्वेशन था, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। ये इक्वेशन 1 को हम यहाँ उतारने वाले हैं अभी। देखिए कुछ इस तरह से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस, क्यू आर इंटू पी एस। अब ज़रा ध्यान से देखिए, बी सी अपॉन क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू के भी बराबर हैं, ए सी अपॉन पी आर के भी बराबर हैं। तो अगर हम बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ए बी अपॉन पी क्यू हम रख सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल के साइड्स हैं तो ये इक्वल होते हैं, तो हम इसकी जगह इसको रख सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये बी सी बटे क्यू आर की जगह पर ना मैं ए बी बटे पी क्यू रख देता हूँ। ए बी अपॉन पी क्यू इंटू, अब एक ये देखिए ए डी अपॉन पी एस जो है वो भी डी बी अपॉन एस क्यू के बराबर है और ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है। यानी हमको जो ज़रूरत है, जो चीज़ की ज़रूरत है वो लिखेंगे हम। तो ए डी अपॉन पी एस की जगह पे हम ए बी अपॉन पी क्यू रखेंगे। तो यहाँ पे मैं ए बी अपॉन पी क्यू मैं रख दूँगा। तो देखिए ये दोनों सेम हो गए। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए बी इंटू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह से हम आगे भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर
ये इक्वल आ जाएगा किसके, बी सी अपॉन क्यू आर के भी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर के भी इक्वल आ जाएगा। तो ये था आपका एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। इसको आप लिख भी सकते हैं, आप इस वीडियो को रोक कर इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख भी सकते हैं आप। बहुत आसान है, अगर आपने वो प्रॉपर्टी याद कर ली, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होना चाहिए तो उसके लिए क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है वो अगर आपको याद हो जाएगी तो ये आप आसानी से कर लेंगे। बहुत आसान है, इसको रिपीट कर करके देखिए और कोशिश कीजिए कि आप अकेले ना सीखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल खान्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। शुक्रिया।